चुके हैं क्लास 12 से कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 के फिर तो 8 की जगह 1-2 नंबर और बढ़ सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं। तो डालिए हेडिंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन का कंपाउंड, हाँ सीधे कंपाउंड्स में डालिए हेडिंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। बिल्कुल आवाज़ नहीं, कोई भी डाउट हो हमसे पूछना है। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन के कंपाउंड पढ़ने में, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्ट्रक्चर बहुत पूछी जाती है क्लास 11 में, तो फेवरेट क्वेश्चन है डाइबोरेन की स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइबोरेन। डाइबोरेन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के मामले में। सेकेंड पढ़ेंगे हम बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। ये कंपाउंड्स ऑफ बोरेन की बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर इसी प्रकार कंपाउंड्स ऑफ कार्बन भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन भी पढ़ेंगे। और लास्ट जो कंपाउंड इसका पढ़ना है वो पढ़ना है बोरेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा। टाँका लगाने के काम आता है, जो सोने के आपके आभूषण वगैरह होते हैं या पीतल के आभूषण होते हैं, टाँका लगाते हैं, सुहागा कहते हैं इसे। Na2B4 आवाज़ नहीं, 10H2O बोरेक्स। तो इन तीनों को हमें सबसे पहले एक एक करके एंड करना है। बोरेक्स, कंपाउंड्स ऑफ बोरेन, सॉरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, डाइबोरेन, बोरिक एसिड, बोरेक्स। कैसा एसिड बेटा कोई भी हो, सभी एसिड कोरिसिव होते हैं, सभी बेस कोरिसिव होते हैं। दे ऑल आर द कोरिसिव फॉर ह्यूमन स्किन्स, ह्यूमन टिश्यूज। अगर नेचुरल एसिड को छोड़ दें हम, जो कि बहुत डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, डालिए हेडिंग बोरॉन हाइड्राइड। हेडिंग डालिए बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड, या इन्हीं को बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ बोरेन, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, या इन्हीं को बोलते हैं बोरेन, बोरॉन नहीं बोरेन, या इन्हीं को बोलते हैं बोरेन। बोरॉन हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन एंड बोरेन, है ना। देखिए बोरॉन हाइड्रोजन से रिएक्ट तो करता है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली रिएक्ट करता है हाईली ड्रास्टिक कंडीशन में। और बोरॉन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाता है, तो बोरॉन का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं बोरॉन हाइड्राइड, इन्हीं को बोरेन भी बोलते हैं। तो लिखिए इसमें बोरॉन, बोरॉन इनडायरेक्टली बोरॉन इनडायरेक्टली कॉम्बाइन, डायरेक्ट कॉम्बाइन नहीं होता है, अलग ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, कॉम्बाइन विथ हाइड्रोजन, विथ हाइड्रोजन and form two series of and form, अच्छा दीपा भी एब्सेंट है आज, and form two series of boron hydride and form two series of boron hydride, या फिर आप लिख दो
टू सीरीज ऑफ बोरेन। बोरोन के हाइड्राइड को ही बोलते हैं बोरेन। बोरॉन इनडायरेक्टली combine with hydrogen and form two series of boron hydride। दो प्रकार के बोरोन हाइड्राइड बनाता है। तो देखिए जो फर्स्ट वन है उनको बोलते हैं निडो बोरेन सीरीज। फर्स्ट वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं निडो बोरेन सीरीज, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BnHn+4। ये है आपकी निडो बोरेन सीरीज। BnHn+4 इनका फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब जितने भी बी होंगे हाइड्रोजन उससे +4 होंगे। सिंपल सी बात है ना। जैसे देखें हम B2H6 आ गया हमारा मेन कंपाउंड। किसको पढ़ना है हमें? डाई बोरेन का। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डाई बोरेन कौन सी सीरीज का हाइड्राइड है, तो आंसर क्या है? निडो बोरेन सीरीज का हाइड्राइड है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाई बोरेन। तो दिस इज डाई बोरेन। ठीक है, B2H6 आप दे सकते हो। अगर यहाँ 2 रखोगे तो 2, और यहाँ 2 रखो तो 2 + 4 6, है ना। फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज का ये, और बहुत सारे हो सकते हैं, आप कितने भी बना सकते हैं। 4 यहाँ पर जो भी रखे उससे दुगना इसको रख दे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रख दे 6, तो B6, तो H कितने हो जाएंगे? 10। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, है ना, एटसेट्रा। आपको फॉर्मूले में चेक कर लेना है। देखिए यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ कितने हो जाने हैं? 10, है ना। तो ये होते हैं आपके निडो बोरेन सीरीज। सेकेंड है आर्चेनो बोरेन सीरीज। आर्चेनो बोरेन सीरीज, आर्चेनो बोरेन सीरीज। और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BnHn+6। मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है। ठीक है, ARACHNO BORANE, आर्चेनो बोरेन सीरीज। देखते हैं इसका। जैसे हम B को 4 रख दें तो देखिए H कितने हो जाएंगे? 10। तो अब यहाँ देखो 6 रखते थे जब 10 आते थे, लेकिन जब यहाँ 4 रखते हैं तब 10 आ जाते हैं, ना, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 6 रख देंगे हम, तो H कितने हो जाएंगे? 12। तो आपसे पूछ ले कि गिवन मेंबर किस सीरीज का है, तो आप फॉर्मूले में रख के देख लेना। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एक क्वेश्चन, है ना। हालांकि ये आ सकता है कि डाई बोरेन किस सीरीज का है। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे जंप करते हैं। ये आपको स्टार्टिंग बताइए कहाँ से चालू होता है। हमारा मेन टॉपिक है डाई बोरेन। ऐसे आप और भी रख सकते हो, यहाँ 5 रख दोगे तो यहाँ 11 हो जाएंगे, है ना। ऐसे भी रख सकते हैं आप। चलिए, डाई बोरेन की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक से फोकस रहता है सभी का कि डाई बोरेन की स्ट्रक्चर पूछनी है ना। अभी आएंगे उस पर हम। तो पहले हमारी अब मेन हेडिंग हमारी हो गई। अब जो हमारी सब हेडिंग है उस पर आते हैं हम। हेडिंग डालिए डाई बोरेन। डाई बोरेन ये है अब हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग। हमें इसे पढ़ना है। B2H6।
तो पहले नंबर तो इसकी प्रिपरेशन मेथड याद होनी चाहिए आपको। 3 लिखा दे रहे हैं आपको, कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 प्रिपरेशन याद होनी ही चाहिए आपको, ये ध्यान रखिए। डाइबोरेन है ना, तो पहले इसके बारे में लिखेंगे हम। इट इज अ फर्स्ट मेंबर, इट इज अ फर्स्ट मेंबर कौन सी सीरीज का? ऑफ निडोबोरेन सीरीज। इट इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ निडोबोरेन सीरीज, निडोबोरेन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। फॉर्मूला लिखेंगे ब्रैकेट में BnHn+4। इट इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ निडोबोरेन सीरीज, इसी के आगे लिखे। देखिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कंपाउंड है, हम बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो लेविस के क्या होते हैं? एसिड। एक्सेप्टर से एसिड, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन deficient compound. It is also an electron deficient compound, कॉमा लगाइए। therefore act as a Lewis acid, act as a Lewis acid या Lewis acid। डाइबोरेन क्या है? यह फर्स्ट मेंबर है किस सीरीज का? निडोबोरेन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? BnHn+4। इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, देयरफॉर एक्ट एज अ लेविस एसिड। ये किसकी तरह वर्क करता है? लेविस एसिड। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाते हैं? लेविस के एसिड। ध्यान रखिएगा। प्रिपरेशन मेथड डालिए। प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो 3 प्रिपरेशन मेथड से आप एक कोई भी याद कर लें, सॉरी 2 कोई भी याद कर लें। एक तो करनी पड़ेगी, 2 कर लें कम से कम। देखिए तो क्या करना है, बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3 की रिएक्शन करानी है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस नहीं, ईथर प्रेजेंस रहेगा एज अ सॉल्वेंट। तो आपका बनेगा डाइबोरेन, B2H6 बनेगा, प्लस LiCl निकलेगा, JLi यहाँ के Cl से कंबाइन होगा, प्लस AlCl3 भी निकलेंगे, प्लस AlCl3 भी। कौन सी? नहीं, ऐसी सिंपल प्रिपरेशन मेथड, नहीं कोई नाम नहीं, प्रिपरेशन मेथड। देखिए तो आपको क्या करना है, BCl3 की रिएक्शन LiAlH4 से करानी है आपको। तो आपको ध्यान रखना है ये बनेंगे B2H6, AlICl और AlCl3। अब बैलेंसी के लिए 43 नंबर याद रखो। तो अब यहाँ पर कितने बोरोन हैं?
4, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 2, जब जाके बैलेंस होगा। यहाँ कितने एल आई है 3, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3, तब जाके एल आई होगा। यहाँ कितने एल है 3, तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा 3। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, आप चेक कर सकते हो। 4 बोरॉन 4 बोरॉन, 3 4 जा 12 क्लोरीन, तो 6 यहाँ है और 6 यहाँ है। अरे 3 4 जा 12 हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 3Cl, हाँ सही है, ठीक है 3Cl यहाँ पे और 3 3 9 यहाँ पर 12 क्लोरीन, ठीक है। 3Li 3Li 3Al 3Al, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई, ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड देखिए आप इसकी, डाइबोरेन को बनाने की आपकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, BF3 की रिएक्शन करानी है आपको सोडियम हाइड्राइड से, NaH से रिएक्शन करानी है। टेम्परेचर अगर आप याद रख सकें तो ठीक है, नहीं रख पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेल्टा का साइन बना दीजिए सिंपली, ठीक है। तो हम आपको सीधे कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको 2 लेते हैं। अच्छा, अब डाइबोरेन बनाने के लिए हमें बोरोन कितने चाहिए थे 2, तो 2 तो यहाँ से आ गए। हाइड्रोजन कितने चाहिए 6, तो यहाँ कितना लगा दें 6, तो ये बन जाएगा आपका B2H6। ये आपकी सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, 6Na और AF निकल गया। देखिए यहाँ से 2B 6H 6H, तो B2H6, और बचा क्या 2 3 जा 6F और 6Na, तो 6NaF आपका निकल गया। क्लियर है साथी, नहीं आई समझ? 6Na 6F, तो 6Na और 6F क्या बन जाएगा 6NaF, यहाँ से बचे B2 और यहाँ से बचा 6, ठीक है। तो अब आप 2 याद करनी है, और हमारे ख्याल से ये सिंपलेस्ट वन है, बड़ी आसानी से याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन करनी है सोडियम बोरोहाइड्रेट से करनी है। तो ए है आपका NaBH4, इससे रिएक्शन करनी है आपको NaBH4, और प्लस लगाना है आपको I2 से रिएक्शन करानी है। ग्लाइकोल की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। जो आपके डाइऑल होते हैं जनरली कॉल्ड ग्लाइकोल। तो देखिए यहाँ से 2Na और यहाँ से 2I निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 2Na सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा आपका। अब B2H6 आपका डाइबोरेन बन जाएगा, B2H6 प्लस में कुछ और रिलीज हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है, देख सकते हैं आप। डाइऑल अगर कभी भी आपकी कार्बन की चेन से 2 ऑल आके जुड़ जाते तो उनको बोलते हैं ग्लाइकोल, 3 ऑल आके जुड़ जाते तो उनको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ये आपकी प्रिपरेशन में, हाँ वही ग्लिसरॉल का दूसरा नाम ग्लिसरीन ही है। देखिए यहाँ पर तो 2Na 2I 2NaI B2 और यहाँ से 8 हाइड्रोजन में से 6 चले गए फॉर्मेशन में, तो B2H6, ठीक है। और इसके बाद B2H6 और बचे कितने 4 2 जा 8, तो 6 गए 2 बचे। तो आप 2 प्रिपरेशन मेथड कोई भी याद कर सकते हैं डाइबोरेन की, जो आपको करनी हो 2 आनी ही चाहिए, चाहे आप ऊपर की 2 कर लें, चाहे नीचे की 2 कर लें, चाहे ऊपर और नीचे की एक याद कर लें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक जी। इस यहाँ पर नाम लिख लेंगे हम इसका, ये डाइबोरेन, डाइबोरेन। तीन में से 2, एक जो भी याद करनी है आपको। हालांकि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम सबसे लास्ट में कराएंगे
पहले इसकी हम लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लिखवा दें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्यों लिखवाएं, सीधे प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो उसी में सब कुछ हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टीज अलग से कुछ लिखवाने लायक नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज में सब कुछ है, फिजिकल भी है, केमिकल भी है, ध्यान रखिएगा। सीधे प्रॉपर्टीज डालते हैं हेडिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है फाउल स्मेलिंग गैस है। फाउल मतलब सड़ी हुई मछली के समान, बहुत खराब, सड़े हुए अंडे के समान, रोटन एग, सड़ा हुआ अंडा। फाउल स्मेलिंग गैस है, ध्यान रखिएगा। दूसरा वेरी टॉक्सिक, जहरीली है, लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए रॉकेट फ्यूल की तरह यूज की जाती है, वेरी टॉक्सिक, ठीक है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाली भी पूछ ली जाती है अलग से। तो थर्ड है, अब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आएंगी, छोटी छोटी नहीं। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ is formed, inorganic benzene is formed, also called बोरेजीन, या आप बोल सकते हो बोरेजाइन। आपके एग्जाम में आ सकता है कि बोरेजीन कैसे बनती है, इंपॉर्टेंट है ये। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म्ड ऑल्सो कॉल्ड बोरेजीन, और बोरेजॉल भी कहते हैं इसे, बोरेजॉल। हाँ सबका बना दे बेटा, सबका। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज फॉर्म्ड ऑल्सो कॉल्ड बोरेजीन, बोरेजाइन और बोरेजॉल। इसकी स्ट्रक्चर दिखने में बोरीन जैसे बेंजीन जैसी होती है, इसलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए, तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए हमें, बाद में कुछ और। देखिए कैसे होगी इसकी प्रिपरेशन। तो आपको डाइबोरेन की रिएक्शन B2H6 की रिएक्शन सबसे पहले करानी है अमोनिया से, ठीक है। ये अमोनिया से रिएक्शन करानी है आपको, हल्का सा टेम्परेचर रखना है, तो ये सीधे सीधे कंबाइन हो जाएगा और बनेगा B2H6.2NH3, B2H सीधे सीधे जुड़ जाएगा। अब अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे तो B2H6.2NH3, अगर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे, टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे, फर्दर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो आप, इंक्रीज, और अगर आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर ही लिखना है तो 175 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर फिर से आप अगर और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसके 3 मॉलिक्यूल बैलेंसी के लिए लिख रहे हैं, तो आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है जिसको बोलते हैं बोरेजीन, B3N3H6, दिस इज बोरेजीन, ये आपकी बोरेजीन है, ये बनेगी आपकी। प्लस निकलेंगे हाइड्रोजन आपके निकलेंगे, तो ये रिएक्शन है आपकी। बोरेजीन बैलेंस कर लें, यहाँ 3 2 6 बोरोन है, तो यहाँ पर लगाने पड़ेगा 2 3 6 बोरोन, 3 2 6 तो 2 3 6 बोरोन। नाइट्रोजन देख लें, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, 2 यहाँ लगा हुआ है इसके साथ, तो 3 2 6 नाइट्रोजन, तो देखिए 3 2 6 नाइट्रोजन हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन देखिए 6 3 18, 6 3 18, इसके बाद 3 2 6 और 6 3 18, है ना। फिर से देखते हैं,
6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अभी यहाँ से कितने निकले हैं, सिर्फ 12 निकले हैं। तो अभी कितने चाहिए हमें, 24। तो यहाँ कितना लगा दें, 12/2। ये आपके बैलेंस हो गए। दिस इज बोरेजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहेंगे इसमें से ये वाली रिएक्शन जरूर याद करनी है आपको बहुत अच्छे से। अब इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है बोरेजीन की, B3N3S6 की। देखिए पहले हम आपके साथ में बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए दिस इज बेंजीन। अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं इसमें, सिंगल डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन से बैलेंस ही करनी है 4। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं, H, है ना। तो दिस इज बेंजीन। और जो बोरेजीन की स्ट्रक्चर होती है वो बेंजीन से ही मिलती जुलती है, इसलिए उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। बनाते चलना है साथ में, रुकना नहीं है। अब हाँ बेंजीन की, अब बनाते हैं हम बोरेजीन की। तो देखिए जो B3N3 है, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट क्रम में लगाने हैं। जैसे B लगाया तो फिर N लगेगा अल्टरनेट क्रम में, फिर B लगेगा अल्टरनेट क्रम में, और फिर N लगेगा A। इस प्रकार से आपको लगा देने हैं BN 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 BN, इस प्रकार से आपको लगा देने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बोरेजीन का, B3N3 और H6, और बेंजीन का तो हमें यहीं से दिख गया C6H6, दिस इज बेंजीन, ठीक है। अब B3N3 तो हो गए, अब बचे H6। तो सभी पे एक एक H लगा देना है, सभी पे एक एक H लगा देना है। तो ये बन गई आपकी बोरेजीन की स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजीन। बन गई सिद्धार्थ? स्पीड से हमारे पास बैठा करो बेटा, तुम थोड़ा स्पीड से बनाओ। सिद्धार्थ कैसे सोते रहते हो, एक्टिव होके आया करो। लिखते लिखते भी थिंक करो, पढ़ो, थोड़ा एक्टिव रहो ना। B3N3S6, B3N3S6 ये बन गया, ठीक है। इसकी एक दूसरी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम, बताते हैं कैसे। देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने गए, 1 2 3, अभी कितना बचा है। बोरोन के पास तो 3 ही होते हैं, तो 3 के 3 ही यूज हो गए, तो बोरोन के पास तो बचे नहीं। लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो देखो क्या होने वाला है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। क्लियर है। सेम प्रोसेस ए करेगा और सेम प्रोसेस ए करेगा, पूरा लोन पेयर दे देगा। हाँ पूरा लोन पेयर दे देगा, सेम प्रोसेस ए करेगा। तो देखते हैं आखिरकार क्या होगा। तो बी एन बी, आपको इससे नहीं कभी फिक्र करना है कि पहले बी लिखे या पहले एन लिखे, कुछ भी पहले लिखे, बस अल्टरनेट क्रम में लिखना है। चाहे पहले बी लिखे चाहे पहले एन लिखे, ठीक है। ए बी एन एन ए हमने कर दिए। इसका सभी बी से लगे हैं हाइड्रोजन, सभी बी एन से लगे हैं हाइड्रोजन, तो सभी से लगा देते हैं हाइड्रोजन। ये लगा दिए सभी बी से हाइड्रोजन। अब देखिए इस नाइट्रोजन से ये यहाँ पर गया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इसने दिया तो इस पे प्लस और इसने लिया तो इस पे माइनस, ठीक है।
सेम प्रोसेस इसके साथ हुई, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इसने दिया तो इस पे प्लस और इसने लिया इसलिए इस पे माइनस। सेम प्रोसेस यहाँ गई, डबल बॉन्ड आ गया, इसने दिया इसलिए इस पे प्लस और इसने लिया तो ये माइनस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसी को कहते हैं, बोरेजीन को ही कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये आ सकती है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, बोरेजीन कैसे पेपर की जाती है, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर मिलती जुलती है बेंजीन से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोरेजीन इक्वल इनऑर्गेनिक बेंजीन। बड़ा सिंपल है। आप किसी, ऐसा नहीं कि इसी साइड में, आप किसी भी तरफ घूम जाते, स्ट्रक्चर यही आती। आप ऐसे घूमते तो फिर सबको ऐसे घुमा देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने आप इस साइड रोटेट कर दे तो यहाँ आता, फिर इसका यहाँ आता, इसका यहाँ आता, ठीक ठीक, क्योंकि एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे भी चलो गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी B3N3H6 की स्ट्रक्चर है बोरेजीन की। हम अगर आपसे कहें तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यही है। अगर कोई केमिकल प्रॉपर्टी जिसके आने के चांस है वो डाइबोरेन से, तो इसी के आने के चांस है सबसे ज़्यादा। बाकी और हम करा देते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी पहली 3rd नंबर की केमिकल प्रॉपर्टी थी, 3rd नंबर की प्रॉपर्टी थी, फिजिकल केमिकल दोनों साथ में कर ली हमने। अब 4th नंबर की लिखिए, रिएक्शन विथ वाटर। और अभी इसकी स्ट्रक्चर आना बाकी है, रिएक्शन विथ वाटर। लिखिए, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का दूसरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड है। ठीक है, तो बोरिक एसिड लिखा मिले तो सीधे बोरिक एसिड मतलब एक ही एसिड, बहुत परेशान नहीं होना है। बोरिक एसिड इज फॉर्म। तो बोरिक एसिड बनाने की एक प्रिपरेशन मेथड हमने अभी सीख ली। आगे जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड है, हमने 3 लिखवाए ना सीरीज में, तो नेक्स्ट क्या डला हुआ है, बोरिक एसिड ही डला हुआ है। तो लो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बन गई और बोरिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड भी हो गई। बोरोन के हर एक कंपाउंड में कुछ ना कुछ खास है। ठीक है, तो देखिए इसकी बोरोन की भी डाइबोरेन की रिएक्शन करानी है हमें वाटर से, तो ये डाइबोरेन, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें वाटर से, मतलब वाटर की मॉलिक्यूल मतलब HOH, ये है वाटर, है ना। और इसकी जब वाटर से रिएक्शन कराओगे तो अब बोरिक एसिड बन जाएगा। बोरिक एसिड मतलब H3BO3, या क्या बोल दें हम, BOH होल राइट। कंफ्यूज करता है लोगों को ये, OH देख के बोल देते हैं कि भाई ये बेस है। इट इज नॉट अ बेस, इट इज अ एसिड। और ये ऐसा एसिड है जो H आयन नहीं देता, एक कुछ और एसिड है, एक्चुअली लेविस एसिड। कैसे वो हम आगे चर्चा में बताएंगे। एसिड है लेकिन H आयन देने वाला एसिड नहीं है, बेस नहीं है। इस प्रकार देख लीजिए, B 3H 3O, 3H 3O, ठीक है ना। तो देखिए यहीं से बना लेते हैं, 2 B है तो एक B कितने OH ले सकता है, 3, तो 2 B कितने OH ले लेंगे, 6, तो 2 B, तो ऐसे हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, B, आपकी रिएक्शन बड़ी आसानी से बन जाएगी, BOH होल थ्राइस। तो एक B ने 3 OH लिए, तो एक B और 3, तो 6 ये निकल गए, 2 BOH होल थ्राइस ये आपका। तो अब यहाँ से क्या बचा, 6, यहाँ से आपके निकल गए, ए निकल गई आपकी। तो 6H यहाँ से बचे और 6H यहाँ से बचे, मतलब टोटल 12H बचे हैं। तो 12H को हम क्या लिख सकते हैं, 6H
2 इस प्रकार से। तो ये आपका यही लिखा है, बोरिक एसिड लिखा है, ध्यान रखिएगा ये बोरिक एसिड है H3BO3 ही लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड को बनाने की एक मेथड आपने अभी सीख ली, बोरिक एसिड है। यस फोर्थ फिफ्थ नंबर की इसकी प्रिपरेशन मेथड है, उसी में उस जो फिफ्थ नंबर की इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी का कोई नंबर नहीं है, पर सिक्वेंस कर ले तो 5वें नंबर पे आएगी, इसलिए बोल रहे हैं फिफ्थ नंबर की। ये बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल है, बहुत ज़्यादा, इसका थोड़ा सा अमाउंट बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट देता है आपका। जितना मीथेन 1 किलोग्राम देगी उतना इसका 100 ग्राम दे देगा आपका, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड रॉकेट फ्यूल, कि रॉकेट में हमारे पास स्पेस कम है, उसको ज़्यादा बजनी करना नहीं है, तो उसमें फ्यूल एक लिमिटेड अमाउंट में रखा जाता है और बहुत लंबी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है। तो ऐसे फ्यूल सेलेक्ट किए जाते हैं जो कम क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। और ऐसे फ्यूल प्रोड्यूस किए आपके लिए जाते हैं जो जनरली जब एनर्जी प्रोड्यूस करे तो वाटर बनाए, तो उस वाटर को ये लोग प्यूरीफाई करके ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं, जो फ्यूल के बर्न होने से बनती है। तो रॉकेट में इस प्रकार के फ्यूल यूज किए जाते हैं। तो सेकेंड लिखिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन। 6 नंबर की है, 5th नंबर की है, 5th है। चलिए रिएक्शन विथ O2 या आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन। एक्चुअली में इसको जलाने वाले हैं हम, ऑक्सीडेशन। ऑल द कंबस्टन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि कोई चीज जलेगी तो किसकी प्रेजेंस में जलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए ऑल द कंबस्टन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन देखेंगे हम। डाइबोरेन is highly combustible substance produce enormous नहीं लिखना तो very large, produce enormous amount of heat on burning. Therefore, कॉमा लगा के लिखिए, therefore used as a rocket fuel. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है किसको रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। डाइबोरेन इज हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रोड्यूस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, देयरफॉर यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, इसलिए इसको रॉकेट फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो देखिए डाइबोरेन को बर्न करना है, तो B2H6 प्लस O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला देते हैं, बर्न करते हैं। तो जब इसको बर्न करोगे आप, जब आप इसको जलाओगे तो बनेंगे बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 और प्लस निकलेंगी आपका वाटर। तो अब बैलेंस करें, B2O3 प्लस हाइड्रोजन 6H2O, करिए फिर बैलेंस इसको। 6 और 3 9 तो अभी दिख रही है हमें,
भाई ख्याल से 12 तक जाएगा ये, तो चलो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं अभी, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 6 ऑक्सीजन, 9 हो गया। बोरॉन B2O3 हो गया, 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 12 तो हमें अभी दिख रहा है, 3 लगा दें बैलेंस हो जाएगा। B2O3 यस बैलेंस सही है, पर अभी हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं हुए, हाइड्रोजन तो 12 है। अच्छा सर वहाँ पे सब्जी कर दीजिए बस। तो अब ऑक्सीजन की दिक्कत आ गई, ऑक्सीजन सही है, यस सर सही। 3 2 6 B2O3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 3 2 6 3 3 6 ठीक है। और यहाँ पर निकलेगी बहुत ज़्यादा हीट, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, और ये हीट का अमाउंट जो होता है ओवर 2000 किलो जूल, 2000 किलो जूल से ऊपर होता है ये अमाउंट। ये है बोरिक एनहाइड्राइड। जरूरी नहीं है कि आप इस ऐसे ही बैलेंस करो इसको, आप दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते थे, इनके अमाउंट और बढ़ जाते। ठीक है ना, 2 बोरेन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, और ये आपका 3 2 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो बोरिक एनहाइड्राइड। बोरिक एनहाइड्राइड ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ ले कि वाई डाइबोरेन फॉर्म यूज एज अ रॉकेट फ्यूल, तो रीजन बिहाइंड दिस ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हाई एनॉर्मस या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये हो गया इसके हाइड्रोलाइज हो गया, अमोनिया में 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं। फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखिए reaction with metal hydride, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड है ना। मेटल हाइड्राइड में जैसे कि हम लिथियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्राइड से इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बनते हैं आपके, चेक करते हैं। लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट्स आर फॉर्म्ड। रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले का रिडक्शन करा दे, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर फॉर्म। तो लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे हम B2H6 से, लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे हम B2H6 से। फिर रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर जैसे। तो इसको लेना है हमें 2, तो क्या बनेंगे आप देखिए, आपका बन जाएगा लिथियम हाइड्रोबोरेट, तो LiBH4 ये बनेगा आपका LiBH4। 2L है तो 2L लिख दीजिए। रिएक्शन देखे बैलेंस है, 2Li 2Li, 2 बोरोन 2 बोरोन 6 और 2 हाइड्रोजन 6 हटवाया। लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट इसका नाम है। यही रिएक्शन अगर हम सोडियम से करा देते, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन वहाँ तो सर 8 है ना। हाँ तो यहाँ भी तो 8 है, 6 और 2 8। अच्छा अगर यही रिएक्शन आप NaS से करा देंगे तो सेम रिएक्शन हो जाएगी, सेम रिएक्शन है, कॉपी पेस्ट रिएक्शन है, सिर्फ Li की जगह हमने Na रख दिया। इस रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे वो अभी अब बर्निंग वाली पड़ी वो याद कर ले, हम बोरोजीन वाली पड़ी वो याद कर ले। इसमें तो वैसे ये याद रख ले कि बोरोन लिथियम बोरोहाइड्राइड बनाता है ना।
तो इससे कर लेगा तो ये बन जाएगा आपका 2NaBH4। रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो ऊपर दोनों लिखे हैं आपके। प्रोड्यूस H2। तो फॉर्मूले याद रखें आप, लिथियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट बोलते हैं इसे, सोडियम बोरोहाइड्रेट या सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी आप, नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस में जैसे रिएक्शन आप करा सकते हो KOH से NaOH से। लिखिए इसमें मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड, मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड, मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखिए ये है आपका B2H6। इसकी रिएक्शन आप किसी भी बेस से करा दीजिए, चाहे पोटेशियम के चाहे सोडियम के, सेम रिएक्शन है। वाटर के मॉलिक्यूल भी रखने हैं आपको, और ये बन जाएगा आपका अभी से हैबिट डालिए याद करने की, आगे जाके आपको बहुत रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, कुछ दिन अजीब लगता है, फिर उसके बाद ये रिएक्शन दिमाग में बहुत तेज़ी से याद होना चालू हो जाती है। प्लस निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करते हैं, 2 बोरॉन 2 बोरॉन, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, और देखें हम ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 2 8 और 4 12, 6 है 2। ये है पोटेशियम मेटाबोरेट, पोटेशियम मेटाबोरेट, मेटा पोटेशियम मेटाबोरेट। मेटा इसके पर्टिकुलर ऑक्सीजन के अमाउंट के कारण कहा जाता है इसको मेटा, लिंकेज के बेस पे। मेटा ऑर्थो और आपका आगे मिलेंगे हाइपो, ये इस बेस पे किया जाता है कि जब वो रिएक्शन कर रहा है तो कितने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है। वो आपको जब ऑक्सो एसिड पढ़ाएंगे तब बताएंगे, छोटा सा नहीं है, बड़ा टॉपिक है। अगर यही रिएक्शन आप KOH की जगह NaOH से कर देते तो बन जाती रिएक्शन, सेम रिएक्शन होती, K की जगह सिर्फ क्या आ जाता, Na आ जाता। सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन है, कॉपी पेस्ट। तो पोटेशियम मेटाबोरेट की जगह बन जाता सोडियम मेटाबोरेट। आप देखिए आपने खूब डाइबोरेन पढ़ लिया अभी तक, हम आपको बताते हैं आपको कितना यहाँ से एग्जाम के पर्पज से क्या याद रखना है। डाइबोरेन की दोनों सीरीज, पहले बोरोन हाइड्राइड की दोनों सीरीज, डाइबोरेन आर्केनोबोरेट। हम ये ओवरऑल पेपर के लिए बता रहे हैं। हम एक गुरुकुल के बच्चे किसी भी उसमें न रहे कि सर आपको, हम एक एज अ टीचर बिहेव कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, जो हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले इसकी दोनों सीरीज याद होनी चाहिए, निटोबोरेन सीरीज, आर्चेनोबोरेन सीरीज। इसका बोरोन हाइड्राइड डाइबोरेन के बनाने की 2 प्रिपरेशन मेथड। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसकी बोरेजीन वाली केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद रखें, बोरेजीन वाली। बाकी
अगर आपको एक तो अपने आप याद करनी है, वो बोरिक एसिड बनता है जॉन, वो तो हम आगे भी पढ़ेंगे। एक बोरिक और एक फ्यूल वाली, इनफ है, ये 3 प्रॉपर्टीज इनफ है, इसके बाद बाकी की प्रॉपर्टीज का कोई नहीं। और अब 100 की सीधी एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डाली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ, एक प्रॉपर्टीज खत्म होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। इसकी स्ट्रक्चर का एक नाम और है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, 3C2E भी बोलते हैं इसे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, 3C2E स्ट्रक्चर भी इसे बोलते हैं। चलिए लिखते हैं, डाइबोरेन कैसा कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है? डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, देयरफॉर या 10 कॉमा लगा के लिए 10 एक्ट एज आ लेविस एसिड, लेविस एसिड, ल्यूइस एसिड जो बोलना चाहें आप, कभी भी आप अपने साइंटिस्ट का नाम लिखें कैपिटल से लिखें, लेविस एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे बाद में, पहले इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते कैसी है, ठीक है। बनाना स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, बनाना, बनाना बनेंगे, इसमें बनाना बॉन्ड बनते हैं। एक ही स्ट्रक्चर है जिसमें बनाना बॉन्ड बनते हैं केमिस्ट्री में, वो है डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। हाँ, केला बंद बनता है इसमें, देखते हैं कैसे बनेगा केला बंद। हाँ, सिद्धार्थ तुम समझते हो कि सब लिखते हो? अच्छा चलिए, प्रमोद तुम नहीं सुधरने का नाम ले रहे बेटा? हाँ, क्या नहीं सुधर रहे तुम? तुम्हें मार कुटने की बहुत शौक है, तुम्हारे पास हम आए तक नहीं, लेकिन तुम खुद इंडिकेट करते हो सर हमें मारो। चलिए देखिए, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन बाद में लिखेंगे, पहले आप लोग समझ। अरे अरे यहाँ देखो बेटे सभी लोग, बिल्कुल साइलेंटली समझ लें यहाँ पर पहले डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। अब सबको हमारे साथ लिखना है, B2S6, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बोरोन को उठा रहे हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। हमेशा बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर मोस्ट। तो s में कितने हैं? 2, और p में कितना है? 1। तो अब हमारे अनुसार तो इसमें एक ही बॉन्डिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि कितना अन पे इलेक्ट्रॉन है? 1। तो अब A है ग्राउंड स्टेट, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लोअर एनर्जी से नियरली इक्वल एनर्जी पे क्या कर जाएंगे? जंप। किस लिए? अपनी मैक्सिमम बॉन्डिंग शो करने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ किया जंप, तो A इसमें कितने? 1, इसमें कितने आ जाएंगे? 1 और 2। और ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में इसके चारों के चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये चारों के चारों हाइब्रिडल इसमें मिक्स हो जाएंगे आपके, और ए बन जाएगा मिक्स होके आपके कितने बन जाएंगे? 1, 2 और 3। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं बड़े ध्यान से?
देखो डाइबोरेन में बोरोन के पास अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 2s2 2p1। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो उसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? तो 1 से ज़्यादा बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा हायर स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम देखें तो आपके पास एक यहाँ से जंप करके गया, तो ये स्वयं तो अनपेयर्ड हो गया और एक जहाँ पे गया उसको अनपेयर्ड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब होगा क्या, हम देखें एक आपका एस का और 3 पी के। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड एंड बैकेंड, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पर क्या होता है। तो ये चारों के चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो पहले नंबर ये बताओ, ये कौन सी स्टेट कहलाएगी? हाइब्रिड स्टेट। दिस इज अ हाइब्रिड स्टेट। स्टेट बेटा हाइब्रिड है, ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक किसका आया है? एस का, और 3 किसके आए? पी के। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। नोट करिए इतना फास्ट, 1 2 3 नोट करो फास्ट। कभी नहीं लग रहा तुम्हें बैठने में? अच्छा, तो फिर बातें क्यों करते हो? डाइब्रोन में हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना है आपको। पूछो सर। पी में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन है, सर 2 नहीं है? 2 है ना बेटा, कहाँ नहीं है 2? सर आप कहते हैं पी से 3 है तो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। पी के इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक एस का और 3 पी के, तो sp3 होंगे ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जैसा इस बोरोन के पास है ऐसा ही किसके पास होगा? सेकेंड बोरोन के पास। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं sp3। उन 4 में से 3 के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। एंड फोर्थ वन के पास क्या है आपका? वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसको हम देखते हैं। चलो देखो, तो पहले हम क्या करते हैं, बोरोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक बोरोन का एटम हमने यहाँ रखा, और इस बोरोन के एटम के पास हमने देखे 1 2 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इनको ऐसे बना दिया। और जो फोर्थ वन का ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको हमने डॉटेड करके बना दिया। तो प्रत्येक बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल है, 4 में से 3 के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और जो फोर्थ वन है वो कैसा है? वैकेंट है। सेम हम इस साइड करेंगे। तो ये बनाया हमने बोरोन 1 2। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसका वैकेंट यहां पर बनाया है तो इसका वैकेंट कहाँ बनाओगे? नीचे। कभी नहीं लग रहा पढ़ाई में मन? अब ऐसा है ना कि आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं और गांव में किस में पढ़ाना पड़ता है? हिंदी में। तो अब उस वजह से हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी मिक्स है, तो उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हो? तो फिर एडजस्ट कर लो। देखिए यहाँ देखो ध्यान से, तो प्रत्येक बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल हैं sp3 के, जिसमें से 3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट है, सेम इसके साथ। लेकिन जब दूसरा वाला बोरोन बनाना तो उसका वैकेंट नीचे कर देना। ऐसा क्यों बताते हैं? पहले इतना बनाओ फास्ट। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ही छुट्टी मिलेगी, चाहे 8 बजे, चाहे 8:12 जो हो गई है, चाहे 8:30 बजे, चाहे 9, ध्यान रखना। और अब जो हंसेगा तो हम सीधे बाहर करेंगे उसे। बेटा देखो, जब तक हम पूरा पढ़ा के एक्सप्लेन करके ख़त्म ना कर दे सिद्धार्थ, तब तक आप कुछ मत उसमें सब। जब एक बार हम पूरा ख़त्म कर दें तो आप पूछना बनाना बॉन्ड कहाँ है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड इसे क्यों कहते हैं, सबके आंसर दे रहे हैं हम। फिर अगर जब हम आपसे कहते छुट्टी हो गई और ना बताएं तो फिर आप क्वेश्चन लाइए। अभी तो चल रहा है ना, अभी हमने टॉपिक एंड कहाँ किया है। अब देखिए बहुत ध्यान से यहाँ बात देखिए, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
ऑर्बिटल डायग्राम 1s1, कैसे भी हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये कॉम्बाइन हो गया पैर होके, तो यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आया, ये पेयरिंग कर ली, तो ये भी बन गया दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये पेयरिंग हो गई। चौथा हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब समस्या क्या है, जनरली हमने ये देखा है कि दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक बॉन्ड होता है। अब हमारे पास समस्या ये है कि हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2, 6 है ना टोटल, 6 में से 1 2 3 4 यहां लग गए। अब हाइड्रोजन टोटल बचे हैं 2, तो अब वो वाला हाइड्रोजन इससे कॉम्बाइन हो जाए तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इससे कॉम्बाइन होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम अगर हम देख ले तो इससे कॉम्बाइन हो ले तो यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा, और इससे कॉम्बाइन होगा तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमारे ख्याल से B2H6 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए नेचर में, शुड नॉट बी एग्जिस्ट इन नेचर, क्योंकि बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। लेकिन ये स्पेशल केस है, यही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्राउड बढ़ाता है, और बढ़ा के दोनों ऑर्बिटल से क्या कर लेता है, ओवरलैप कर जाता है, दोनों ऑर्बिटल से, बैकेंड से भी, इससे थोड़ा देखो बाद में नोट करना, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 1, तो वो हाइड्रोजन आया। अब एक क्लॉकवाइज है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कितने सेंटर हैं, 1 2 3, टोटल सेंटर कितने हैं, 1 2 3, और 3 सेंटर के बीच कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, कितने सेंटर हैं, 1 2 और 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। और ये पहला एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा बॉन्ड बनता है स्पेशल, ऐसा दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है आपके पास जिसके बाद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम केस यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, यहाँ आया हाइड्रोजन और इससे क्या कर लेगा, ओवरलैप, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, 1 2 3, दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाइए। यह है बोरोन की स्ट्रक्चर, डाइबोरोन की स्ट्रक्चर। देखिए अभी 10 मिनट तक बिल्कुल शांति से बैठना है, 10 मिनट छुट्टी नहीं हो रही अभी। बनाइए इसको, हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं जब तक आप लोग बनाते हैं। प्रत्येक बोरोन के पास 4 ऑर्बिटल थे, जिसमें से 3 थे हाफ फिल्ड और 1 था कंप्लीटली वैकेंट। तो हमने चारों के 4 ऑर्बिटल बना लिए। अब ध्यान रखना है कि अगर इसका वैकेंट ऊपर रखते हो तो इसका नीचे रखना है। 4 साइड वाले जो ऑर्बिटल हैं, 2 इस बोरोन के 2 उस बोरोन के, उससे 2 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे। समस्या यहाँ आती है कि हाइड्रोजन किसी एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करना चाहिए, तो फिर ये यहाँ से बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल लटक जाना चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना, पर है नेचर में। तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, आपके जो वैज्ञानिक हैं, कि इसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक्सपेंड करता है और दोनों के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये आपका एक ऑर्बिटल 2 से ओवरलैप करेगा, तो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, इसका दूसरा स्ट्रक्चर रे डायग्राम बना रहे हैं हम, बी एक हाइड्रोजन यहाँ से। अब यहाँ पर टोटल पूरा बॉन्ड दिखा रहे हैं हम, लेकिन आपको पता है कि ये बॉन्ड किस प्रकार से बना है, ठीक है। सेम एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 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 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अच्छा एक चीज देखिए, इन दोनों बोरोन मॉलिक्यूल को कौन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं वाले, तो इनको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज का काम क्या है, जहां पर कोई चीज ना हो तो 2 रास्तों को जोड़ देता है वो। तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपके कहलाते हैं ब्रिज हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन। और ये जो कॉर्नर में रखे हैं, टर्मिनल में रखे हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन। अब आपको कुछ डेटा याद रखने हैं, वो क्या, ये जो अंदर का बॉन्ड एंगल होता है इट इज ऑफ 97 डिग्री, और ये जो बाहर का बॉन्ड एंगल होता है
ब्रिज हाइड्रोजन अभी लिखवाएंगे लैंग्वेज में। जे होता है 120 डिग्री का होता है, जो बाहर का होता है, सर कौन सा? बाहर का, अंदर का 97, बाहर का। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन से बॉन्ड लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 119 पिकोमीटर, कहाँ से कहाँ तक की? यहाँ से लेके यहाँ तक की। और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, इस वाले BH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 134 पिकोमीटर। तो देखिए ब्रिज हाइड्रोजन से बोरोन की जो लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होती है। अच्छा, ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों हो गई और ये वाली छोटी क्यों है, बता सकते हो? साफ साफ है, यहाँ पर 2 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यस सर। और यहाँ पर ये बॉन्ड आप देख सकते हो 3 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाना है आपका? एक्सपेंड हो जाना है, बड़ा हो जाना है फैल के। तो ये 134 पिकोमीटर होती है अंदर वाले के लिए। इस बोरोन से इस बोरोन की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 178 पिकोमीटर। ये डेटा आपको याद करने हैं अच्छे से, ज़्यादा याद ना कर सके डेटा तो 97, 120 और ये डिस्टेंस 178 पिकोमीटर, ये याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसका नाम है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अभी हम लैंग्वेज में लिखवा देंगे। ठीक है, टोटल कितने ब्रिज हाइड्रोजन है? 2। टोटल ब्रिज हाइड्रोजन 2 है। टोटल टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। जो टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है बोरोन से वो कितनी होती है? 191 पिकोमीटर। और ब्रिज हाइड्रोजन की होती है 34 पिकोमीटर, 37 नहीं बेटा, 34 पिकोमीटर। इसका एक डायग्राम और बनेगा। तो देखिए लास्ट डायग्राम, देखिए इसका लास्ट डायग्राम, ए बोरोन और ए बोरोन। इस बोरोन के बीच में कितना हाइड्रोजन आया था? एक हाइड्रोजन आया था, है ना। तो जब ये ओवरलैप होता है तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, इस प्रकार। इसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा गया है एक्सरे फोटोग्राफी से, तो उसमें देखा गया है बोरोन से बोरोन और हाइड्रोजन के साथ जब ओवरलैप करता है तो कुछ इस प्रकार का यहाँ डायग्राम बनता है। और ये जो बॉन्ड दिखता है वो किसकी तरह दिखता है? बनाना की तरह। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड। बाकी वैसे के वैसे ही। सर रेनबो बॉन्ड भी तो कह सकते थे। हाँ, रेनबो बॉन्ड। अच्छा, कलर दिख रहा है बेटा तुमसे? नहीं सर, तो वैसे ही तो बनता। अच्छा ठीक, हम आपको वो बताएंगे ना प्रणब जो है। यस सर। अब उनने ऐसा क्यों नहीं किया, उसके लिए हमें अच्छा सर, छोड़िए इसको। उनसे हमें मिलना पड़ेगा, रहने दीजिए सर। है ना। या फिर हमें उनसे बड़े वैज्ञानिक बन के प्रूव करना पड़ेगा और फिर इसको लाना पड़ेगा, है ना। दिस इज अ बनाना बॉन्ड। हाँ, एक्सेप्शनल केस में। और किसी के पास होता ही नहीं है बनाना बॉन्ड, इसी के पास होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ सिद्धार्थ, क्या पता क्या है? चलिए ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डाइबोरिन की आ सकती है आपसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर डाइबोरिन की बनाने की या बनाना बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने की। आपको तीनों बना के आना है एग्जाम में। ऑर्बिटल डायग्राम, बनाना बॉन्ड डायग्राम, रे डायग्राम, तीनों बना के आने हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमें लिखना है। थोड़ा सा। क्या हुआ सिपा? कितने बजे? कितने बजे जाती है स्कूल? तो तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ, निकल जाओ, या फिर रुक लो, 5 मिनट ही लगेगा मुश्किल से। चलो अभी हम दोबारा जाते समय बना देंगे। चलो लिखो, यहाँ पर लिखो, लिखिए इन
स्ट्रक्चर ऑफ इन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन टू बोरॉन एटम and four terminal hydrogen atom HT लिखेंगे इनको, टर्मिनल हाइड्रोजन को ध्यान रखिए। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स लाइज इन वन प्लेन, रखे होते हैं वो एक ही प्लेन में, लाई इन वन प्लेन। देखिए इन वन प्लेन इन स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन 2 बोरोन एटम and 4 terminal hydrogen atoms lies in one plane देखो ये जो आपके 2 बोरोन एटम है और ये जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, अगर आप इनको किसी पेपर पे रखोगे तो सीधे प्लेन पे, ऐसा नहीं है कि ये वाले एक बॉन्ड कहीं उठा हो एक अंदर की तरफ हो, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल प्लेनर बॉन्ड है। ऐसे जैसे ये रखा है वो इसी सीध में, तो ये जो 2 बोरोन एटम है और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम है, ये एक ही प्लेन में है आपके। लेकिन ये वाले जो आपके होते हैं ब्रिज की तरह वर्क करते हैं, तो एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, लाई इन वन प्लेन। लिखिए इसके बाद रिमेनिंग 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स लाइज रखे होते हैं, लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन, above and below the plane. 2 boron atom, 4 hydrogen atom lie one plane. Remaining 2 bridge hydrogen atom lie above and below the plane. लाइन चेंज करके लिखिए। इसके बाद लिखो it consists BHB bond, it also consists कर लो, it also consists BHB bond। कहाँ पर है बॉन्ड बताया सर? हाँ सर बी और एच की बीच में सर ये ब्रिज बॉन्ड है। जे वाला है क्या, बी जे वाला है, ध्यान दें बी एच बी। इट ऑल्सो कंसिस्ट बी एच बी बॉन्ड दैट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रैकेट में लिखना है 3C2E bond. It also consists BHP bond called 3 center 2 electron bond, और यही कौन सा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। It also consists BHB bond that is called 3 center 2 electron bond। यहाँ पर सेंटर 3 है और इलेक्ट्रॉन 2 है, ध्यान रखना है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसके नीचे लिखना है सबसे पहले लिखना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल,
बॉन्ड एंगल। टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? 97 डिग्री एंड 120 डिग्री, ठीक है ना। फिर लिखना है इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल की, बी एच टी बॉन्ड लेंथ, बी एच टी बॉन्ड लेंथ कितनी है जल्दी बताओ? 134 पिकोमीटर। कितनी है? 190 पिकोमीटर। बी एच टी बॉन्ड लेंथ BHB बोला आपने? बी एच टी बॉन्ड लेंथ, बी एच बी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 134 पिकोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू बोरोन एटम्स कितनी है? 178 पिकोमीटर। 178 पिकोमीटर। क्या आपकी इसकी स्ट्रक्चर खत्म होती है? यूजेज और लिख लो डाई बोरेन की, फिर जाओ। ये समझ में आया तुम्हें सिद्धार्थ? बताओ कैसे। सर पहले आपने बॉन्ड एंगल बताए थे, बीच में एंगल वाले, तो उसके बाद दो टर्मिनल ए वाली बॉन्ड लेंथ कहाँ पर है? ये भी इस तरह जे वाली, ये ठीक है। हाँ हाँ नीचे चलिए लिखिए यूजेज। डाइवोरेन की यूजेज कहाँ पर होते हैं? क्या क्या बनाया इससे हमने? इसके अलावा हमने इससे बनाया है आपका NaBH4 बनाया है ना, NaBH4 LiBH4 बनाया है। इसके अलावा हमने इससे क्या बनाई? बोरे इन्फॉर्मेशन ऑफ H3BO3 NaBH4 B3N3S3 एज अ रॉकेट फ्यूल। देखिए डाइबोरेन हाइड्रोजन भी रिलीज करता है हीट करने पर, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तुम लोगों के